हेलो दोस्तों, वेलकम टू अपनी पाठशाला। तो आज हम क्लास 12 स्टेट का वीडियो लेके आए हैं। आज हम स्टेट में चैप्टर नंबर 1 सूचकांक में सेक्शन डी सीखेंगे। बराबर सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन शुरू होते हैं। बराबर तो क्वेश्चन नंबर 7 हम शुरू करेंगे। ईंधन की 5 वस्तुओं में से 3 वस्तुओं के मूल्य में आधार वर्ष 2014 की तुलना में वर्ष 2015 में क्रमशः, ठीक है। पहले तो हम ईंधन की 5 वस्तुएं ले लेते हैं। 5 वस्तुओं का नाम दिया नहीं है तो हमने ABCD लिख लिया है। बराबर और शुरुआत में कह रहा है कि ईंधन की 5 वस्तुओं में से 3 वस्तुओं के मूल्य में आधार वर्ष 2014 की तुलना में वर्ष 2015 में क्रमशः 50%, 90% और 110% की वृद्धि हुई है। ठीक है। तो दोस्तों हमने सेक्शन सी में पिछली बार वीडियो में सीखा था कि जब भी सवाल में ऐसा लिखा हो कि वृद्धि हुई है, ठीक है, क्या लिखा है, खाली वृद्धि हुई है, तो जो भी वृद्धि हुई है हम उसके अंदर किसके अंदर प्लस करेंगे, 100 के अंदर उसे प्लस कर देंगे। शुरुआत में कितनी वृद्धि हुई है, 50%, तो 50 प्लस कर देंगे। दूसरा हुआ है 90%, तो हम 90 को प्लस कर देंगे। तीसरा 110, तो 110 को भी हम प्लस कर देंगे। बराबर तो कितना होता है, 150, 190 और 210। ठीक है। आगे बोल रहा है अन्य 2 वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 5% एवं 2% की कमी हुई है। तो कमी को भी मैंने आपको बताया था कि अगर कमी हुई तो हम क्या करेंगे, माइनस। तो 5% की कमी हुई है तो कितना हो गया, 95, और यहाँ पे 2% की तो कितना हो गया, 98। बराबर तो एकदम इजी क्वेश्चन है। अगर वृद्धि बोल रहा है तो 100 के अंदर प्लस करेंगे, अगर कमी बोल रहा है तो 100 के अंदर माइनस कर देंगे। ठीक है। आगे लिखा है यदि 5 वस्तुओं का सापेक्ष महत्व को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, W। कितना दिया है, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है, के अनुपात में हो तो वर्ष 2015 के ईंधन के मूल्य का सूचकांक। तो दोस्तों हमको बोल रहा है कि मूल्य का सूचकांक ज्ञात कीजिए। तो मूल्य के सूचकांक का कोई स्पेसिफिक नाम तो है नहीं, तो सवाल देखकर ही हमको सूत्र पहचानना पड़ेगा। तो सवाल में हमको W दिया है तो आपको पता चलना चाहिए कौन सा सूत्र लगेगा, IW का। बराबर तो सवाल में हमको I भी दिया है और W भी दिया है, तो आप इन दोनों गुणा करोगे हमको IW मिल जाएगा, तो हम उसका टोटल करके IW का सूचकांक फाइंड कर सकते हैं। बराबर तो इसका गुणा कर लीजिए, मैं कर लेता हूँ। तो अब हम इस संख्या को सूत्र में रखकर सूचकांक निकाल लेते हैं। बराबर 2428 बटे 15 कितना आ रहा है, 161.87। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। बराबर एकदम इजी था, 1-2 बार ट्राई करेंगे तो आपको भी आ जाएगा। बराबर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12 ये हम पहले भी सीख चुके हैं और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। स्वाध्याय 1.1 और 1.2 के ही क्वेश्चन है जो अचल आधार की विधि से और पारंपरिक आधार की विधि से ही है। बराबर तो उम्मीद करता हूँ ये तो आपको आते ही होंगे, तो हम आगे के क्वेश्चन सीखते हैं। बराबर क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है यदि सिग्मा P1 P0 अनुपात सिग्मा P0 Q0 बराबर 5:3 तथा सिग्मा P1 Q1 अनुपात सिग्मा P0 Q1 3:2 हो तो लास्पेयर, पासे व फिशर के सूचकांक की गणना कीजिए। ठीक है, हमको कुछ इन्फॉर्मेशन दी है दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 में जो इन्फॉर्मेशन दी थी मैंने यहाँ लिख ली है। हमको क्या फाइंड करना है, लास्पेयर, पासे और फिशर का सूचकांक निकालना है। बराबर तो तीनों के ही सूत्र मैंने यहाँ लिख के रखे हैं। बराबर तो सिग्मा P1 Q0 कितना दिया है हमको, सिग्मा P1 Q0 5 दिया है, अनुपात सिग्मा Q0 P0 कितना दिया है हमको, 3, और सूत्र क्या हमारा, गुणे 100 लगाना है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आता है 66.67। बराबर दूसरा सूत्र क्या है, पासे का, पासे में क्या दिखा है, P1 Q1 कितना है, 3, और दूसरा क्या है P0 Q1 कितना है, 2। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आंसर आता है 150। बराबर लास्ट में हमको क्या फाइंड करना है, फिशर का सूचकांक। इसका सूत्र है IL गुणा IP वर्गमूल में। तो जो इनके आंसर आई है उनको हम वर्गमूल में रख देंगे। ठीक है, जब आप इन दोनों का गुणा करके वर्गमूल निकालोगे तो आंसर आता है 158.12। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन था दोस्तों ये भी। क्वेश्चन नंबर 14 हम देख लेते हैं यदि लास्पेयर व पासे के सूचकांक का अनुपात 4:5 हो एवं फिशर का सूचकांक 150 हो तो पासे के सूचकांक की गणना कीजिए। तो सवाल में हमको दिया है लास्पेयर व पासे का अनुपात 4:5
और फिशर का सूचकांक 150 हो तो हमको क्या निकालना है, पाशे का सूचकांक निकालना है, बराबर। तो दोस्तों ये कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, ये हमको समीकरण दिया है जिसे हमें सोल्व कर कर सवाल करना रहेगा, बराबर। तो इस संख्या में से आपको एक संख्या बनाने पड़ेगी, ठीक है। तो मैं बनाता हूँ आई एल का समीकरण, ठीक है। आई एल बराबर, ये जो भागाकार में है अगर 4 के साथ गुणाकार में जाएगा तो होता है 4 गुणा आई पी बटे 5, जो हमको एक समीकरण मिल चुका है। आई एल बराबर 4 आई पी बटे 5, ठीक है। अब हमारा सूत्र क्या था, फिशर का सूत्र क्या था, आई एल गुणा आई पी, बराबर। अब हम इस सूत्र में संख्या को रखेंगे। आई एफ हमको कितना दिया था, 150, ठीक है, वर्गमूल। आई एल कितना दिया है हमको, हमने समीकरण से बनाया 4 आई पी बटे 5 गुणा आई पी हमको निकालना है तो गुणा आई पी, बराबर। अब हम इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इस वर्गमूल को हटाएंगे। अगर इस वर्गमूल को हम हटाएंगे तो सामने वाली संख्या पे क्या चढ़ जाएगा, वर्ग। तो 150 का वर्ग बराबर 4 आई पी बटे 5 गुणे आई पी, ठीक है। अब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो संख्या आती है 22,500 बराबर 4 आई पी बटे 5 गुणे आई पी, ठीक है। अब हम आगे इसको सोल्व करते हैं। तो 22,500 बराबर, ये दोनों गुणाकार में तो हम इसको गुणा कर देते हैं 4 आई पी, या आई पी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर बटे 5, ठीक है। तो अब हम इसको थोड़ा ध्यान से सोल्व करेंगे। ये इसके भागाकार में है तो गुणाकार में जाएगा, और ये जो 4 है इसके गुणाकार में तो कहाँ जाएगा, भागाकार में। तो समीकरण को जैसा बनता है 22,500 गुणे 5 बटे 4 बराबर आई पी का स्क्वायर, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करोगे संख्या आती है 28,125 बराबर आई पी का स्क्वायर, ठीक है। अब हमको तो आई पी चाहिए, आई पी का स्क्वायर नहीं चाहिए। तो जब हम इसको स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाली संख्या पे वर्गमूल चढ़ेगा 125, 28,125 बराबर आई पी, ठीक है। अब आप सिंपल सा इस वर्गमूल को सोल्व कर लीजिए तो आंसर आता है 167.71 बराबर आई पी। आंसर क्या आता है, जब आप इस वर्गमूल को सोल्व करोगे तो आंसर आता है 167.71 बराबर क्या मिला हमको, आई पी। तो आई पी हमने फाइंड करा। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IMP क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से सोल्व करिएगा तो आपको इजी तरीके से आ जाएगा, बराबर। उम्मीद करता हूँ आज के क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।